वेलकम टू केयर योरसेल्फ 24, जहां हम हेल्थ को बनाते हैं आसान। आज हम बात कर रहे हैं हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और सेहत की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है कि कैसे आजकल की व्यस्तता में सेहत अक्सर पीछे छूट जाती है और इसमें कुछ आम गलतियों और उनके बड़े आसान से सुधारों पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची कहावत है ना, जिसने सेहत खो दी उसने सब कुछ खो दिया। तो चलिए इस सामग्री में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास बातें हैं। हाँ, जरूर। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी आदतें हैं, वो हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं, खासकर जब तनाव हो, समय की कमी हो, तो ये सामग्री 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करती है जो व्यस्त लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली है सुबह का नाश्ता छोड़ देना। हाँ, ये तो बहुत आम है। सामग्री कहती है कि ये सिर्फ पेट खाली रखना नहीं है, बल्कि इससे दिन भर की एनर्जी और फोकस सब पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को एक तरह से किक स्टार्ट देता है सुबह। मतलब एक स्टडी का भी जिक्र है कि जो लोग नाश्ता छोड़ते हैं वो अक्सर दोपहर के खाने में ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं, शायद वो सुबह की कमी पूरी करने के चक्कर में। और ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, और दूसरी गलती जो शायद हम में से कई लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ कभी-कभी, वो है दिन भर ज्यादातर बैठे रहना। हाँ, ये तो है। सामग्री कहती है कि अगर लगातार 8 घंटे या उससे ज्यादा बैठे रहें तो मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है। क्या स्रोत ये बताता है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब क्या चल रहा होता है शरीर में? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, स्रोत ये बताता है कि जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारी मांसपेशियों में एक एंजाइम होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेस। उसकी एक्टिविटी, मतलब उसकी सक्रियता बहुत कम हो जाती है। अच्छा, लिपोप्रोटीन लाइपेज। हाँ, इसका काम है खून से फैट, मतलब वसा को हटाना और उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। अब जब हम लगातार बैठे हैं तो ये प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। तो इससे ना सिर्फ वजन बढ़ने का खतरा होता है, बल्कि स्रोत के अनुसार दिल की बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। ओह, ये तो गंभीर बात है। और तीसरी आम चूक, पानी कम पीना, पर्याप्त पानी न पीना। सामग्री के हिसाब से करीब 80% लोग जरूरत के मुताबिक पानी नहीं पीते। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। 80%, हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, थकान, सिर दर्द, ये तो आम लक्षण है ही, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि शरीर में पानी की सिर्फ 1 से 2% कमी भी हमारी एकाग्रता, हमारे मानसिक प्रदर्शन को, मतलब कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को काफी कम कर सकती है। सिर्फ 1-2% से? हाँ, सोचिए, हमें शायद प्यास भी ना लग रही हो, पर हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा। शरीर का लगभग हर फंक्शन पानी पर ही तो निर्भर है। सही कहा। तो ये तो हो गई आम गलतियां। अब अच्छी बात यह है कि सामग्री कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान सी आदतें भी सुझाती है, जिन्हें व्यस्त रूटीन में भी शायद शामिल किया जा सकता है। पहला उपाय सुबह से जुड़ा है। हर सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी और नींबू। हाँ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन स्रोत का कहना है कि ये सुबह सुबह शरीर को हाइड्रेट करने के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी धीरे से जगाने में मदद कर सकता है। नींबू में जो तत्व हैं वो लिवर एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक हो सकते हैं, ऐसा स्रोत में लिखा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये शायद सबके लिए न हो। जैसे जिन्हें एसिडिटी की दिक्कत हो, उन्हें शायद ये सूट ना करे। सही बात है। अच्छा, दूसरा सुझाव है काम के दौरान हर घंटे में सिर्फ 2 मिनट की वॉक। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, ये सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। कैसे वाकई कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल। और यहीं पर बात आती है जो स्रोत कहता है, छोटे कदम बड़ा बदलाव, बस जरूरत है निरंतरता की। ये जो 2 मिनट की वॉक है ना, ये उसी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को, जिसकी हमने पहले बात की थी, उसे फिर से थोड़ा एक्टिव करने में मदद कर सकती है। अच्छा, वही एंजाइम। हाँ, देखिए, ये लंबे समय तक बैठे रहने के सारे बुरे असर को खत्म तो नहीं करेगी, जाहिर है, लेकिन उसे कम करने में जरूर मददगार है। ये एक तरह से शरीर को रिमाइंडर है कि भाई तुम चलने फिरने के लिए बने हो। ये बात तो सही है। एक छोटा सा ब्रेक। और तीसरा उपाय जो रात की नींद से जुड़ा है, सोने से कम 30 मिनट पहले फोन या कोई भी स्क्रीन इस्तेमाल करना बंद कर देना। हाँ, और ये आज के जमाने में कितना जरूरी है।
स्रोत ये समझाता है कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, ब्लू लाइट, वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। तो इससे मेलाटोनिन, जो हमारा स्लीप हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन, उसका बनना कम हो जाता है और नतीजा नींद आने में मुश्किल या फिर नींद की क्वालिटी खराब होना। तो सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करने से शरीर को नेचुरली नींद के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। ये तो बहुत ही अहम बात है। तो इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का सार यही निकलता है कि सेहत कोई एक मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस। ये तो एक सफ़र है और इस सफ़र में बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश से बेहतर है कि छोटे छोटे लगातार कदम उठाए जाएं। अपनी व्यस्तता के बीच भी इन छोटी आदतों को जगह देना शायद यही कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और जो मुझे लगता है सोचने वाली है, जिसका जिक्र स्रोत के आखिर में भी है, कि हमारा शरीर अक्सर हमें इशारे देता है। छोटी मोटी तकलीफें, थकान, बेचैनी, ये सब संकेत हैं, पर हम अक्सर इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अनसुना कर देते हैं, तब तक जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो स्रोत की जो चेतावनी है वो काफी मायने रखती है कि शरीर के जवाब देने का इंतजार न करें, समय रहते उसकी सुने, उसकी देखभाल करें, वरना बाद में शायद सिर्फ पछतावा रह जाता है। सेहत को प्राथमिकता देना ये वाकई एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। जरा सोचें, हम सब ने आखिरी बार कब सच में रुककर अपने शरीर के संकेतों को सुना था?